हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 8 हिंदी चैप्टर 2 के कुछ परीक्षायोग्य प्रश्नों के उत्तर, जिसका शीर्षक है दादी माँ। बच्चों, इस चैप्टर का पहला प्रश्न है, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है। तो इसका आंसर है, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ मित्रों की याद आती है। किशन भैया की शादी, गांव की बारिश में भीगना, ज्वर का आना, दादी माँ के सेवा तथा रामी चाची की घटना भी याद आती है। सेकंड क्वेश्चन है, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी? इसका आंसर है, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई क्योंकि कपटी मित्रों एवं शुभचिंतकों की बाढ़ आ गई। इन गलत मित्रों की संगति ने सारा धन नष्ट कर डाला। इसके अलावा दादा के श्राद्ध में भी दादी माँ के मना करने के बावजूद लेखक के पिताजी ने बेहिसाब दौलत व्यर्थ की। यह संपत्ति घर की नहीं थी, कर्ज में ली गई थी। दादी माँ के मना करने के बावजूद उन्होंने नहीं माना, जिससे घर की माली हालत डावाडोल हो गई। थर्ड प्रश्न है, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों? तो इसका आंसर है, दादी माँ का स्वभाव दयालु है। उनके स्वभाव का यही पक्ष सबसे अच्छा लगता है। दादी माँ अपने घर के सदस्य से लेकर गरीबों तक की मदद करने से पीछे नहीं हटती। जैसे रामी चाची के उधार न चुकाने पर भी दादी माँ उनकी बेटी की शादी में आर्थिक सहायता करती हैं। सेकेंड है, घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण दादी माँ ने दादाजी के द्वारा पहनाया गया कंगन अपने बच्चों को दे दिया। फोर्थ क्वेश्चन है, आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े, जैसे कुंवार, आषाढ़, माघ। इन महीनों में मौसम कैसा रहता है? तो लिखिए। तो इसका आंसर है कुंवार। कुंवार यही बच्चों हिंदी का महीना है। तो कुंवार इंग्लिश के महीने से लगभग सितंबर अक्टूबर का महीना होगा। इसमें ना अधिक गर्मी पड़ती है ना अधिक सर्दी। आषाढ़, आषाढ़ ये हिंदी का महीना है और इंग्लिश के महीने से पड़ता है जैसे जुलाई अगस्त। जुलाई अगस्त के आसपास का मौसम रहता है। तो इसमें भयानक गर्मी वो कभी कभी कुछ वर्षा भी होती है। माघ का महीना, तो माघ का महीना भी हिंदी का महीना है। तो इंग्लिश के महीने से यह जनवरी फरवरी का महीना लगभग आधा जनवरी आधा फरवरी का होता है। तो इसमें अतिरिक्त सर्दी भी पड़ती है। क्वेश्चन 5 है, अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। लेखक के इस कथन के अनुसार यह बताइए कि किसे मौसम में कौन कौन सी चीजें विशेष रूप से मिलती हैं। तो इसका आंसर, मौसम 3 होते हैं, सर्दी, गर्मी और बरसात। तो सर्दी में, सर्दी के मौसम में अत्यधिक ठंड पड़ती है। लोग गर्म पेय यानी गर्म चीज पीना पसंद करते हैं। फलों में सेब, अमरूद, केले व अंगूर तथा सब्जियों में पालक, बथुआ, सरसों, मटर, फूलगोभी और मूली अधिक मात्रा में मिलते हैं। अब हुआ गर्मी के मौसम की बात। तो गर्मी के मौसम में फल मिलता है, आम, लीची, खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी, अंगूर जैसे फल पाए जाते हैं। सब्जियों में भिंडी, टिंडा, तुरई, घिया, कटहल, खीरा, ककड़ी आदि अधिक मिलते हैं। अब हुआ बरसात का मौसम। तो बरसात के मौसम में अत्यधिक वर्षा होती है। तो फलों में कई प्रकार के फल मिलते हैं, जैसे आम, आलू बुखारा, खुरमानी के अलावा इस मौसम में सब्जियों में बैंगन, करेले, परवल, फलियां आदि काफी मात्रा में पाई जाती हैं। 6 क्वेश्चन है, इस कहानी में कई बार ऋण लेने की बात आपने पढ़ी। तो अनुमान लगाइए कि किन किन पारिवारिक परिस्थितियों में गांव के लोगों को ऋण लेना पड़ता होगा और यह उन्हें कहां से मिलता होगा। बड़ों से बातचीत करके इस विषय पे आप लिखिए। तो इसका आंसर है, गांव के लोग प्रायः आर्थिक तंगी से परेशान रहते हैं। कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब लोग ऋण, शादी विवाह के खर्च के लिए, मकान बनवाने के लिए, बच्चों की फीस जमा करने के लिए
फसलों की बुआई के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, पशु खरीदने के लिए, किसी पारिवारिक सदस्य की मृत्यु के बाद उसके अंतिम संस्कार के लिए प्राय लोग ऋण लिया करते हैं। यह ऋण उन्हें गांव के जमींदारों व साहूकारों से मिलता है। इसके अलावा यह ऋण सहकारी बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, सरकारी विभाग, डाकघर से तथा सहकारी समितियों से लोगों की विभिन्न परियोजनाओं के लिए ऋण मिलने लगे हैं। 7 क्वेश्चन है, घर में होने वाले उत्सव समारोह में बच्चे क्या क्या करते हैं? अपने और अपने मित्रों के अनुभव के आधार पर लिखिए। तो इसका आंसर है, घर में होने वाले उत्सव समारोह में बच्चे नए नए कपड़े पहनकर, नाना प्रकार के व्यंजनों का आनंद लेकर वो नाच गाकर खूब मस्ती करते हैं। इसके अतिरिक्त मित्रों से भी इस विषय पे बातचीत कीजिए। बच्चों, अब हम यहाँ पे कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चनों के आंसर को जानेंगे। जैसे इससे प्रश्न पहला है कि नीचे दी गई पंक्तियों पर आप ध्यान दीजिए। जैसे पंक्ति है, जरा सी कठिनाई पड़ते अनमना सा हो जाता है, सन से सफेद। आप इन समानता का बोध कराने के लिए, मतलब इन वाक्यों को समानता का बोध कराने के लिए सा सी से का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही 5 और शब्द लिखिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इससे आंसर है, पहला वाक्य है, फूल सी कोमल बच्ची सो रही है। सेकंड वाक्य है, कोयले की मिश्री सी गीत बड़ी आनंददायक होती है। थर्ड वाक्य है, ये फल शहद सा मीठा है। 4 वाक्य है, वो पत्थर सा कठोर है। 5 है, बच्चे का गाल सेब सा लाल है। सेकंड प्रश्न है, कहानी में छू छू कर ज्वर का अनुमान करती, पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। जैसे वाक्य है, किसी क्रिया को जोर देकर कहने के लिए एक से अधिक बार एक ही शब्द का प्रयोग होता है। जैसे वहां थक गया, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर देख लिया। इस प्रकार के 5 वाक्य बनाइए। तो इससे आंसर है, पहला कि सागर के किनारे दूर दूर तक कोई ना था। सेकंड वाक्य, मां ना जाने क्यों जोर जोर से चिल्ला रही थी। थर्ड वाक्य है, जीवन में कदम कदम पर परीक्षा देनी पड़ती है। 4 वाक्य है, मेरे बार बार मना करने पर भी वो घर छोड़कर चला गया। 5 वाक्य, चोरों ने घर के मालिक को मार मार कर अधमरा कर दिया। थर्ड प्रश्न है, बोलचाल में प्रयोग होने वाले शब्द और वाक्यांश दादी माँ कहानी में है। इन शब्दों और वाक्यांशों से पता चलता है कि यह कहानी किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित है। ऐसे शब्दों और वाक्यांशों में क्षेत्रीय बोलचाल की खूबियां होती हैं। उदाहरण के लिए निक्षार, ब्रह्मा, उरिनी, चिवड़ा, छौंक इत्यादि शब्दों को देखा जा सकता है। इन शब्दों का उच्चारण अन्य क्षेत्रीय बोलियों में अलग ढंग से होता है। जैसे चिवड़ा को चुड़वा, चुड़त्र को पोहा और इसी तरह छौंका को छौंक तड़का भी कहा जाता है। निक्सार, उरीन और ब्रह्मा शब्द क्रमशः निकास, उरीन और ब्रह्मा शब्द क्षेत्रीय रूप है। इस प्रकार के 10 शब्दों को बोलचाल में उपयोग होने वाली भाषा बोली से एकत्र कीजिए और क्लास में लिखकर दिखाइए। तो इसका आंसर है कि बोलचाल की भाषा में प्रचलित शब्द है, इनकी हिंदी रूपांतर है, मिट्टी को माटी मट्टी कहते हैं, घासलेट को मिट्टी का तेल कहते हैं, घना को अधिक कहते हैं, बंदा को व्यक्ति कहते हैं, चादर को चद्दर कहते हैं, प्यार को दुलार कहते हैं, पंछी पंछी मतलब इसको पंछी को पंछी कहते हैं, नाटक को नौटंकी कहते हैं, कौवा को कागा कहते हैं, विवाह को ब्याह कहते हैं या विवाह कहते हैं या शादी भी कहते हैं। कृष्ण को किशन कहते हैं, घड़ा को मटका कहते हैं, गगरी को घड़ली कहते हैं, स्नान को नहान कहते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।
थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।